सबसे पहला सवाल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या उसे चतुर्थांश कहते हैं, क्या उसे मूल बिंदु कहते हैं, या उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, या एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। क्या वो 1 1 होता है, या 0 1 होता है, या 0 0 होता है, या 1 0 होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। अगला सवाल, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का होता है, मतलब अगर कोई बिंदु जो है अगर वाई अक्ष पर है तो क्या होगा। क्या उसका एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, कि वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, कि एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएंगे, या दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। तो वाई अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु हो तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अगला सवाल, यहाँ पर बोला जा रहा है, बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको बताना होगा कि बिंदु 3, -5 जो है किस चतुर्थांश में है। क्या वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फोर में है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा 3, -5 जो है वो आपके फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर क्या करती हैं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार से चार जो है कोऑर्डिनेट बनते हैं, कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 ऐसे करके। अब इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि पहले कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बोला जा रहा है कि बिंदु -4, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिएगा इसमें x नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो है ये ऑप्शन नंबर ए अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। अगला सवाल है कि बिंदु 0, 7 एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो ये देख रहे हैं कि अगर बिंदु 0, 7 है, मतलब ये y पर जो है 7 दिखाई दे रहा है, मतलब एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। क्या वो 0 होगा, 7 होगा, या -7 होगा, या 14, अर्थात क्या होगा इसमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, अर्थात जो है 7 यूनिट की दूरी पर होगी। अगला सवाल है कि -5, 0 वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी। वाई अक्ष से दूरी बताना इसमें, तो वाई अक्ष से दूरी जो है इसकी 5 यूनिट होगी, याद रखिएगा। मतलब जो एक्स पर होता है वो वाई से उतनी ही दूरी पर मिलेगा। इसे -5 है तो नेगेटिव को हटा करके देखेंगे, प्लस भी रहता तो उसमें 5 ही होता, +5 ही होता। अगला सवाल पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि बिंदु -6, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव, सेकंड वाले में एक्स पॉजिटिव वाई, माफ़ कीजिएगा, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये -6 और -2 है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये क्या है आपका, -6, -2 जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। 9वें नंबर सवाल पर चलते हैं फिर से। 4, -2 का भुज क्या होगा। जब भी भुज बोलता है तो उसमें हम लोग x का मान बताते हैं। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। लेकिन जब कोटि पूछेगा तो क्या करेंगे, बिंदु 7, 9 का कोटि क्या है। तो जब भुज पूछ रहा था तो हम लोग x का कोड x वाला को बता देते हैं, और जब कोटि पूछेगा तो इसमें हम लोग जो हैं वाई वाला को बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भुज को इंग्लिश में सीसा बोलते हैं और कोटि को जो है ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे।
तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वहाँ पर एक्स तो दिखाई देगा या एक्स के जो मान दिखाई देंगे, लेकिन वाई का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर x, 0। वैसे ही बात करते हैं कि बिंदु 5, 5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, आपसे पूछा जा रहा है कि 5, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है यह आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 13 नंबर सवाल पर चलते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिन्ह कैसा होता है। तो बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है बिंदु 0, -8 किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -8 है, मतलब कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात y एक्सिस पर है। आगे बढ़ते हैं लोग। बोला जा रहा है निर्देशांकों को ऑर्डर पेयर को क्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके साइन फिक्स होते हैं, एक्सेस फिक्स होते हैं, या एक्स और वाई मैटर्स करते हैं, या डिस्टेंस फिक्स होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 15 नंबर का, कि इसमें एक्स और वाई के कारण जो है इनके निर्देशांक मैटर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। 16 नंबर पर चलते हैं। निम्न में कौन द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय में क्या जानते हैं कि x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। बोला जा रहा है x के निर्देशांक को और किस नाम से जानते हैं। क्या उसको ऑर्डिनेट अर्थात कोटि बोलते हैं, एब्सिसा अर्थात भुज बोलते हैं, या मूल बिंदु ओरिजिन बोलते हैं, या एक्सिस ही बोलते हैं। तो x के निर्देशांक को हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं अर्थात भुज के नाम से जानते हैं। तो 17 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो एब्सिसा होगा। तो उसी तरीके के से हम लोग देखेंगे कि y के निर्देशांक को क्या कहते हैं, एब्सिसा, एक्सिस, ऑर्डिनेट या क्वाड्रेंट। तो इसका होता है ऑर्डिनेट अर्थात कोटि के नाम से जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि बिंदु -2, 0 किस बिंदु पर स्थित है। तो इसमें x का वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसीलिए जो है ये x एक्सिस पर है। और लास्ट सवाल आपके सामने 20 नंबर की बोला जा रहा है आपसे कि जिस बिंदु के दोनों निर्देशांक धनात्मक हो वो किस चतुर्थांश में होगा। तो ये आपको बताना होगा कमेंट में, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार बोल चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए